डॉक्टर रेहान, मुआहदा तो दरकिनार एमओयू तक बात पहुंची और एमओयू के बाद मामला दोबारा से एक कशीदा मोड़ आ गया और पूरा खित्ता एक बार फिर वही बैक टू जीरो उसी सिचुएशन में आ गया। और ये शायद उससे भी वर्स्ट सिचुएशन होगी जो 60 रोज की जंग थी, क्योंकि उसमें दुनिया फिर भी इसको लेकर कुछ बात कर रही थी, कोई परेशानी थी। अब तो ऑल्टरनेटिव रूट्स की बातें शुरू हो गई हैं। देखिए, अल्टरनेटिव रूट्स की बातें पहले भी हो रही थी और मुआहदे के दौरान भी अगर आप देखें तो उसमें सबसे बड़ा इरिटेंट, जिस तरह आपने पॉइंट आउट किया, वो इसराइल ही है। और बीच में जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो मूवमेंट्स थी वो भी कुछ ज़्यादा पुरुमीद नहीं थी। उसमें आप ये भी देखिए कि ईरान का एक जो बड़ा स्ट्रॉन्ग उनका पॉइंट था वो ये था कि लबनान में भी जंगबंदी होनी चाहिए। लेकिन अमेरिका की जानिब से मार्को रूबियो ने जो लेबनानी गवर्नमेंट है और इसराइल, उनके दरमियान एक टेंटेटिव मुआहदा पहले से ही करवा दिया। तो जिसकी वजह से ईरान का जो नेगोशिएशन पॉइंट था हिजबुल्लाह को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला बन गया। तो ईरान को भी इस बारे में आइडिया हो चुका था पहले से कि ये जंग दोबारा से शुरू होगी। और हमारा एक्चुअली मसला ये है कि हम अमूमी तौर पे मामलात को स्टैंड अलोन तरीके से देखते हैं। हालांकि अगर आप आलमी अमूर को देखें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। जो ईरान की ये जो जंग है, ये कंटिन्यू होती हुई मुझे इस वजह से नज़र आ रही थी। पहले भी हमारी बात हुई इस मामले पे। तो मुझे ये जंग पहले से भी कंटिन्यू इसलिए होती जा नज़र आ रही थी क्योंकि ईरान मिडल कॉरिडोर जो चाइना का है उसका एक सेंट्रल पॉइंट है। और इस जंग को अब मजीद नॉर्थ की तरफ आ, जाता हुआ मैं देख रहा हूँ। इसमें टर्की की इन्वॉल्वमेंट भी बहुत जल्द आपको नज़र आएगी। क्योंकि अमेरिकन ने फरवरी में, साल के शुरू में, जो वेपन्स प्रोवाइड किए कुर्दों को, उसके अभी असरात नज़र आने शुरू हो गए हैं। नॉर्दर्न ईरान में ऑलरेडी कुर्दों के साथ आईआरजीसी की झड़पें शुरू हो चुकी हैं। और ये जो कुर्द मूवमेंट है ये अब नॉर्थ में टर्की को भी अफेक्ट करेगी। हम्म। इसमें जो टर्की का नेटो मेंबर की हैसियत से किरदार है, वो एक बड़ा उनके लिए एक नेगेटिव रोल प्ले करेगा। क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ जंग में फ्रंट लाइन स्टेट की हैसियत से सामने आया, उसका उसकी एक बहुत भारी कीमत पाकिस्तान को अदा करनी पड़ी। इसी तरह अब यही चीज़ टर्की के साथ होने वाली है कि अगर ये जंग मजीद आगे चलती है तो आ, टर्की को भी एज अ फ्रंट लाइन स्टेट इस्तेमाल किया जाएगा। और इसराइल की प्लानिंग को आप देखिए, जो ग्रेटर इसराइल की आपने बात की, जो सीरिया में इस वक्त प्रेसिडेंट हैं अहमद जोलानी, अगर आपको मालूम हो तो वो पहले आईसिस के मेंबर थे। और आईसिस को सपोर्ट करने वाली जो सबसे बड़ी एंटिटी है वो इसराइल ही थी। तो ये पूरा का पूरा खिता इस वक्त इसराइल के एक्सपेंशनिस्ट प्लान्स की नज़र होता हुआ नज़र आ रहा है। और आ, इसकी वजह से इस पूरे खित्ते में आपको गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स, बॉर्डर्स और जो आ, उसके जो असरात है आलमी मईशत पे, वो पड़ते हुए बहुत जल्द नज़र आएंगे।